मृग तृष्णा अध्याय 32। इधर जब आईएसआई के चीफ और डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी के बीच जो बातचीत हुई थी वो अब आगे कुछ इस प्रकार घटित हुई। लेकिन चीफ, वो तो मर चुकी है, डॉक्टर अवनीश ने कहा था। इतना सुनते ही चीफ सकते में आ गया और अचानक ही कह उठा, क्या? कैसे? क्या तूने दिव्या को नहीं मारा? नहीं चीफ, चतुर्वेदी की आवाज निश्चित रूप से कांप रही थी। तो वो कैसे मर गई? चीफ के प्रश्नों के साथ साथ चतुर्वेदी पर घबराहट हावी होती जा रही थी और इस प्रश्न पर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। चीफ, अभी मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसकी हत्या की गई है। वो हत्यारा कौन है, ये रहस्य मुझे भी पागल किए दे रहा है। कुछ समय के लिए दोनों तरफ घनघोर शांति छा गई। दोनों बस अपनी ही धड़कनों का संगीत सुन पा रहे थे। बस इस शांति को भंग करने का श्रेय चीफ ने लिया, पर इस बार उसकी आवाज में कड़कपन नहीं था। पूरी घटना विस्तार से बताओ, उसने कहा। सर, आज मैं अपने बंगले से बाहर दिव्या केसर की हत्या करने के उद्देश्य से ही निकला था, लेकिन उसके कमरे पर जाकर देखता हूं कि मुंबई से उसका कोई मिलने वाला आया हुआ है। ये मुंबई बीच में कहां से आ गया? चीफ, उस लड़की को मैंने मुंबई से ही बुलवाया था। ओ, आगे बढ़ो। दिव्या ने मुझे उससे मिलवाया और अपना परिचित बताया। वो काफी खुशदिल व्यक्ति मालूम पड़ता था और शराब पीने का शौकीन था। दिव्या के सामने मैं उसके अनुरोध पर उसे मना न कर सका। काफी देर तक हम जाम पर जाम लगाते रहे। उसे अत्यधिक नशा होने के बाद मैंने उसे कुछ देर घूमने के लिए आमंत्रित किया। उसने इनकार ना किया और हम दोनों घूमने के उद्देश्य से बाहर आ गए। फिर क्या हुआ? अवसर देखकर मैंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसकी लाश को झाड़ियों में छिपा दिया। शमिया, ए शमिया, तूने उसकी हत्या कर दी, इसके लिए तू प्रशंसा का पात्र है रे। लेकिन झाड़ियों में लाश छिपाने से लोगों को नजर नहीं आएगी क्या? चीफ, मैंने लाश को ऐसी जगह छिपाया है जहां कोई भी सरलता से नहीं पहुंच सकेगा, और जब तक कोई पहुंचेगा तब तक लाश सड़ चुकी होगी। वैसे भी चीफ, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अच्छा शमिया, पहले तू ये बता कि तूने उसकी हत्या क्या सोचकर की थी? चीफ, हमारा संगठन कहता है कि ऐसा कोई भी सबूत ना छोड़ो जो भविष्य में नगण्य हानि भी पहुंचा सकता हो। गुड चतुर्वेदी, वेरी गुड। फर्स्ट आया तू, फर्स्ट, वो भी विद ऑनर्स। अरे तू तो इंटेलिजेंट हो गया है रे। चीफ, बाद में जब मैं दिव्या के मर्डर के उद्देश्य से उसके कमरे पर पहुंचा तो मुझे वहां केवल उसकी लाश मिली। गोली उसके सीने में लगी थी। इस बार दोनों के चेहरे पसीने से भीग चुके थे। ओए, फिर तुमने क्या किया? आश्चर्य मिश्रित एक व्यग्र स्वर अवनीश चतुर्वेदी ने सुना। इसके बाद मैंने वहां अपनी मौजूदगी के सभी सबूत समाप्त किए और बंगले पर वापस आया ही था कि तभी आपका फोन आ गया। ओ चतुर्वेदी, तो मस्तिष्क पर जोर डाल। क्या राजनगर में दिव्या का कोई दुश्मन हो सकता है? असंभव, चतुर्वेदी ने दृढ़ता से कहा। तो फिर ये कैसे हो गया? चीफ लगभग चीख पड़ा था और इसलिए अवनीश के शरीर में तेज कंपन होने लगा। चीफ, अभी तो मैं इस बात को समझ नहीं पाया हूं, पर शीघ्र ही मैं पता लगा लूंगा। शमिया, अभी तेरे मस्तिष्क में कोई विकल्प नहीं है। फिलहाल तो नहीं चीफ। तेरे दिमाग को क्या जंग लग चुका है? मैं
समझा नहीं चीफ। याद कर चतुर्वेदी, याद कर। प्रोफेसर हंस गंगवार को मौत की नींद सुलाने वाली गोली तेरे किसी आदमी के रिवॉल्वर से नहीं चली थी। चीफ, आप कहना क्या चाहते हैं कि ये वही शख्स हो सकता है? क्यों, तेरे भेजे में बात नहीं घुसी क्या? नहीं चीफ, ऐसा नहीं है, पर यह संभव तो है, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। कुछ भी हो शमिया, तू अपनी परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे पा रहा है। तुझे केवल एक अवसर और दिया जा रहा है। सुन ले, ध्यान से सुन ले, नोट कर ले, कहीं पर भी नोट कर ले। यदि इस बार गड़बड़ हुई तो अबू खल्लास। अवनीश चतुर्वेदी गिड़गिड़ाने लगा। चीफ, अब इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। गुड। वैसे चतुर्वेदी, वो तेरे अतिरिक्त किसी और से मिलती थी क्या? शायद नहीं। शायद क्यों? 101% नहीं। आज वो तुझसे मिलने आई थी? हाँ, आई थी ना मिलने के लिए। मरने के कितने समय पहले और कहां? वो यही कोई 4 घंटे पहले मेरे बंगले पर मुझसे मिली थी। दरअसल चीफ, उसके जाने के 2 घंटे बाद ही मैं उसके कमरे पर पहुंच गया था, और आगे तो आप जानते ही हैं। ओके शमिया, शीघ्रता से ये जानने का प्रयास करो कि दिव्या केसर का मर्डर किसने किया है। ये कौन है जो हमारे मामले में दखल दे रहा है? चीफ, ये जरूरी तो नहीं कि कोई हमारे मामले में ही दखल दे रहा हो। मर्डर की वजह कोई दूसरी भी हो सकती है, और वही पता करो। यस चीफ। मोबाइल ऑफ हो चुका था, और इस समय डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी किसी सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। वो एक लंबी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया और एक सिगरेट सुलगाने का प्रयास करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर काश उसे मालूम होता कि कोई उसे देख रहा है और उसने उसकी बातें भी सुनी हैं। उसकी आंखों में लहू उतर आया है। वो बेहद खतरनाक नजर आ रहा है, मौत से भी अधिक खतरनाक। ओह। अध्याय 32 समाप्त होता है।